बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। बैठते जाएं, कार्यकर्ता लोगों को बिठाते जाएं। निसंदेह मनुष्य नियमों में बंधा हुआ है। अगर घर में रहता है तो वहाँ भी नियमावली है। स्त्री के लिए भी नियम है, पुरुष के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इसी तरह अगर कहीं सर्विस करता है तो वहाँ भी नियम है। अन्य भक्तियों में देखो, वहाँ भी नियम है। राम जी से एक प्रश्न किया गया, आपको कौन सा भक्त पसंद है? राम जी ने दो टूक जवाब दिया, सो जीव मोह है, सो जीव मोह है, अति प्रिय ही, जो मम अनुशासन अनुसरई, जो मेरे अनुशासन पर चलता है। तो कह रहे हैं सो जीव मोह है, अति प्रिय है, जो मम अनुशासन अनुसरई। ये चीज़ तो सम्यक रूप से है। माँ भी अपने उस बच्चे को अधिक प्रेम करती है जो अनुशासनशील है। गुरु भी उस शिष्य को अधिक तवज्जो देता है जो गुरुमुख है। तो आज देखते हैं गुरु शिष्य का कैसे रहना चाहिए। ये सवाल धर्मदास जी भी पूछ रहे हैं। ये सब बातें आम आदमी के बोध के लिए हैं। सुनो धर्मन मन भावना। कह रहे हैं धर्मदास, मैं मन की स्थिति बताता हूँ। ज़रूर आप मेरे प्रवचन में मन पर काफ़ी बात सुनते होंगे। यही बात साहब भी कह रहे हैं। छल बुद्धि कारण जीव जीवन तिन फांस, धर अवतार कथा तिन गीता, अंध जीव कोई गंभीर न कीता। अब यहाँ साहब एक बात और कह रहे हैं, 10 अवतार ईसरी माया, करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सुदूजा। छिनादि यम के संत कोई कोई परखिए। साहब क्या कह रहे हैं, कहाँ तक बोलूँ मन के छल कपट को? कोई कोई संत समझेगा। ज्ञान मार्ग दृढ़ रहे तब सत्य पथ सूझे, दृढ़ता से रहे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल ये परखो चारी। चीन्हे मन छलमता तब चीन है न्याय को तो रहे। चीनने का मतलब पहचाने, मन को पहचानना। मन को ज़रूर पहचानने की कोशिश करो। मन से बड़ा आपका बैरी है नहीं कोई। आपका बैरी मन ही है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन।
बोला ये धर्मदास मन पर हमेशा नजर रखना। सदगुरु शरण यम त्रास नासे। अब यहाँ ये कह रहे हैं सदगुरु की शरण आने के बाद में मन की त्रास खत्म हो जाती है। इन शब्दों पर थोड़ा सा चिंतन करें। दीक्षा लेने के बाद आप देखें मन का जोर बहुत कम हो गया। अब दुनिया के लोग आपको हिचकोले खाते हुए दिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि कोई दिशा नहीं है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई डगर नहीं है, मनमौजी जैसे होते हैं, यानी स्थिर नहीं लग रहा होगा कोई आपको। कह रहे हैं वो जब नाम की प्राप्ति हो जाती है तो स्थिरता आ जाती है, अटल सुखानंद है। अब एक सवाल ये कह रहे हैं, धनराज जी कह रहे हैं मैं मन की बात समझ चुका हूँ, आपने बहुत बोला, अब अपनी डोरी बोलो। ये बड़ा जटिल संसार है, क्योंकि कथाओं में भी आता है बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि कंदमूल खाकर, इंद्रियों का दमन करके, जंगलों में रहकर, गुफाओं में रहकर उपासना करते रहे, लेकिन उनको भी भ्रमित कर दिया। काल बड़ा कठिन कराल है, तो कैसे जीव पार होगा, मुश्किल रगर है। धर्मन सुनब तुम्हें पुरुष डोर चिन्हाऊं। बड़ा अच्छा कह रहे हैं आगे, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। इसका जोर नहीं चलेगा। ठीक वैसा ही कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोविड होता है। आप सावधान रहें, आप ऐसा नहीं सोचें कि कोविड वैक्सीनेशन लगाने के बाद फिर ये हम, उसके बाद भी डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं। क्या हिदायत दे रहे हैं? सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनो। फर्क क्या हुआ? पहले कोविड-19 से मृत्यु दर बड़ी हाई थी, 99% लोग मर जाते थे कोविड होने के साथ। लेकिन अभी आप देखें मृत्यु दर बड़ी कम हो गई। अभी कोविड-19 की रिकवरी जो है 98.27 है। इसका मतलब है 100 में 98.5 लोग बच जाते हैं, 200 में सिर्फ 3 मर रहे हैं। उसका प्रभाव नहीं हुआ। ठीक इसी तरह मन तो अभी भी है। कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो है जीवाणु युद्ध भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वायरस को और जहरीला बना देते हैं लैब में। जैसे कुत्ते को इंसान बाडू बना देता है, खूंखार करता, पता है कैसे बनाता है? कुत्ता छोटा होता है, 3 फीट गहरा खड्डा खोदते हैं, 2-3 फीट चौड़ा होता है, उसमें उसको छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर में वो निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है। उसकी पहुंच से, खड्डे से बाहर निकलना उसकी पहुंच में नहीं है। तब वो चिड़चिड़ा होता है, अंदर ही गुर्राने लगता है। तब वो कुत्ता पूंछ हिलाने वाला नहीं होता है, बाडू हो जाता है। इस तरह अभी केमिकल वार में और जीवाणु युद्ध में क्या कर रहे हैं, उन वायरस जो थोड़े डेंजर थे उनको ऐसी आउटपुट दे रहे हैं कि और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। उनको कुछ और भी जीवों का कुछ तत्व उसमें मिश्रित कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा आक्रांता हो जाते हैं। ये युद्ध
और कोविड-19 के समय डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहता था चाइनीज़ वायरस वो बड़ा धाकड़ था डोनाल्ड ट्रंप, वो साफ कोविड-19 नहीं बोलता था, चाइनीज़ वायरस, क्योंकि लैब में उसको खूंखार बना दिया। इस तरह मन जब भी चाहता है आपके अंदर की पूरी बॉडी को खूंखार बना देता है। किस चीज़ से बना देता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। बड़े बड़े शीतल शांत लोग भी क्रोधाग्नि में कूद पड़े। मैंने अक्सर एक बात कही है, गुस्सा किसको नहीं आया? गुस्सा जब तक बॉडी है आपके साथ रहेगा। अंतर यह है कि कंट्रोल करें। ऐसा नहीं है कि नामदान के बाद मन खत्म हो जाता है। जब मन खत्म हो जाएगा आपका शरीर खत्म समझना, आपको शमशान घाट में फूंक के आना पड़ेगा, क्योंकि मन ही तन है, इंद्रिय मन है। कितना साफ साफ साहब बोल रहे हैं, संतों तन खोजे मन पाया। संतों तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इसलिए वो क्या करता है, इन इंद्रियों को भी मचला देता है। अंदर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वेग तेज कर देता है। आप देखते नहीं है, नहरों में पानी चलता है, वो कैनाल हेड से आता है, वो इरिगेशन विभाग के इंजीनियर्स के हाथ में है किस नहर में कितना पानी छोड़े। इस तरह मन के हाथ में कितना वो क्रोध को खूंखार करे, कितना लोभ को खूंखार करे, कितना मोह को खूंखार करे, कितना अहंकार को खूंखार करे। पुराने ज़माने में बड़ी मिलनसारता थी। छोटे बच्चे जो गांव में बुज़ुर्ग थे उनको जयराम जी की बोलते थे, नमस्कार बोलते थे। एक बार मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा, उसको जयराम जी की नहीं बोली। उसने उरहन मेरे घर भेजा पिताजी के पास, बेटे को क्या सिखाया है? बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करना। मेरी खबर ली गई। क्या ख्याल है? आज एक नवयुवक जो है आज बूढ़े पर हमला कर देता है, यानी शिष्टता कम हो गई। ये शिष्टता एक आदमी में कम नहीं हुई है, इससे सब लोग प्रभावित हो गए हैं। अब आप देखें, सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा बढ़ गई। मुझे फिर राष्ट्रपति रीगन की का एक शब्द फिर याद आ रहा है। वो बड़ा मार्मिक शब्द था, वर्ष का सबसे सर्वोत्कृष्ट शब्द माना गया था। वो कह रहे, मुझे यूँ लगता है एक शैतानी ताकत की बस में हम सब, धरती पर रहने वाले हम सभी जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत बड़ा मार्मिक शब्द है। वो शैतानी ताकत जो भी चाहे हम सब से करा लेती है। वो शैतानी ताकत जो कुछ चाहे हम सब से करा लेती है। कभी कभी आप ऐसे काम कर लेते हैं कि बाद में खुद ही सोचकर शर्मिंदा होते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। उस समय करने वाले भी आप थे, पछताने वाले भी आप हैं, कुछ गड़बड़ है। तो कह रहे हैं उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, हम सब से जो चाहे करवा सकती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि एक साथ हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकती है। अब उदाहरण देता हूँ। आज से अभी मैं 18 अप्रैल को 74वां जन्म जीऊँगा, तो बचपन से मैं काफ़ी जागरूक था, लोगों को देखता था। एक आदमी ने सिर्फ परिस्त्री गमन किया था, पूरा गांव थूकता था उस पर। यानी क्या था, बुराई इतनी नहीं फैली थी, पाप इतना नहीं फैला था,
मैं किसी सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी युग की बात कर रहा हूँ आपके सामने। उसको सब व्यभिचारी करके, यानी वो उसको सामाजिक प्रताड़ना मिलती थी, दंड मिलता था, इसलिए लोग डरते थे। एक ने घूस ली थी गांव में, सिर्फ सब उसको कह रहे थे घूसखोर। आजकल घूस सरेआम मांगी जाती है, खर्चा। मैंने एक जगह ज़मीन खरीदी, काफ़ी कीमती, तो कंसर्न अधिकारी बोला, पूरे खर्चे बताए। फिर उसने बोला आपको लिखा पढ़ी में बड़ी मोटी रकम बोला ये लगेगी, अगर मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मैं कम लगा दूंगा। तो मेरा एक आदमी बोला गुरुजी ऐसा है। मैं बोला ऐसा क्यों? घूस देना और लेना दोनों जुर्म समझता हूँ मैं। बोला जब वो कहा कुछ मैं कम करूँगा तो हमारा क्या होगा? मैं कहा उसको ये बताओ, तुम्हें गवर्नमेंट ऑलरेडी तनख्वाह दे रही है। यानी आजकल घूस लेने में आदमी नहीं शर्मा रहा है, बोल कर लेता है। ऐसी मेंटेलिटी क्यों हो गई कि 70 साल पहले एक आदमी ने घूस ली, उसको पूरा गांव घूसखोर कह के शर्मिंदा करता था। आज बिरला कोई बचा है जो घूस नहीं ले रहा है, गलत नहीं कर रहा है। क्या हुआ? हम सब पर असर क्यों हो गया इतना? ये उसकी ताकत है। यही बात साहब पर है, यही बात रीगन के पीए ने बोली। दूसरा, गांव में छोटे बड़े की इज्जत थी, अब नहीं है। सौहार्द था, भाईचारा था, और देखते देखते बदल गया, देखते देखते खत्म हो गया। तो इस तरह कह रहे हैं इन्हीं पापों के कारण अंतःकरण दूषित हैं। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। ऐसा क्यों किया? ये साहब पहले बोल गए थे। कलयुग में ये संतों का युग आया, तो देखा लोग उस धारा में जाएंगे, और संतत्व की धारा में नियम है शाकाहारी रहना, परिस्त्री गमन न करना, इसलिए सबके पहले ही नियम भंग कराए। मुझसे एक आदमी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला गुरुदेव आपके पंथ में भक्ति में बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन एक बात है, नियम थोड़े कठिन है, इन नियमों में थोड़ी ढील दो, बहुत हो जाएंगे। मैं आपको बात बताता हूँ, जब बात मैं साफ बोलूँगा तो लगेगा आलोचक हूँ। जोकरों के पीछे कई कई लाख लोग दौड़ रहे हैं, पता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? सिंहों के नहीं लेहड़े। लेहड़े क्या होते हैं? काफ़ी बच्चे, लेहड़े। शेर ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं? शेरनी भी एक साथ 4-5 बच्चों को जन्म देती है। शेरों की संख्या क्यों नहीं ज़्यादा है? कोई सज्जन बताए। शेर जो है बच्चों को मार देता है, शेरनी के दाएं बाएं होते, वो जो है बच्चों को बड़ा नहीं होने देता, शेरनी के बच्चों को। दूसरा शेर बाहर से आ गया। ये नेशनल ज्योग्राफी में मैंने देखा था साहिब जी। हाँ, एनिमल लाइव और एनिमल प्लैनेट में भी आपने देखा होगा। दूसरा क्या कारण है? सिर्फ शेर को सौतेला बाप नहीं मारता, वो तो मार ही देगा। वो तो सोचता है बड़ा होकर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे लिए काल है। जंगल के बाकी जीव भी मार देते हैं।
क्योंकि शेर सबको खाता है। शेरनी जब शिकार के लिए जाती है तो बच्चे ढूंढने के लिए बिछड़ जाते हैं, इसलिए शेर की जनसंख्या कम है। तो साहब भी बोले हैं, सिंहों के नहीं लेड़े, शेरों के लेड़े नहीं हैं, सुअरी की तरह। हंसों की नहीं पांति, जो हंस हैं इनकी पांतियां नहीं हैं। क्यों हंस रहे? वाइट कलर में आपका अलग ही और जैकेट, चाहे सर्दी लगे। मुझे एक बात याद आ गई, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अभी मुझे गर्मी लगी इसलिए उतारा। ऐसा था एक बार मैं अखनूर से प्रोग्राम देकर, सर्दियों का महीना था, आ रहा था, रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो किसी एक मैरिज हॉल से लोग अभी विदा होकर के जा रहे थे, तो मैंने देखा बंदे तो कोट बूट टाई फाई सब पहने हुए थे, स्कूटरों पर, सबके पास कार नहीं है, स्कूटरों पर कुछ जा रहे थे, पीछे जनानी को बिठाया था। पतली साड़ी में चाहे बदन नमूनिया हो जाए सुबह, इसकी चिंता नहीं है, नमूनिया होने दो, लेकिन बाजू भी दिखाना है, अपना जलवा भी दिखाना है। अरे बावड़ी, नमूनिया हो जाएगा, मर जाएगी तू, कुछ शाल शूल पहन ले। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार मैं शादी करा रहा था, बेचारी दुल्हन को सजा सवार कर बिठाया हुआ था। वो जो उसका चोला था विदाउट स्लीप था, वो कांप रही थी। तो मैं कहा इसको नमूना हो जाएगा, इसको शाल ओढ़ाओ पहले। यानी आदमी कह रहा है अपना जलवा बना रहे, सेहत जाए बाढ़ में। तो बंधुओं, इस तरह हंसों की नहीं पान थी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संत न चले जमात, संतों की जमात नहीं होती है, विरला है, विरला है। संत दर्श दुर्लभ जग माही। इस तरह से कह रहे हैं धर्मराज, चिंता मत करो, ये पूरी दुनिया को नचाता है। जो चाहता है इंसान से कराता है, वो कोशिकाओं को ऐसा उत्तेजित कर देगा। मैं बताऊं कैसे? ये फार्मूला तो कुछ रेसलर भी कहते हैं, करते हैं। लड़ने से पहले कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिसमें शरीर की कोशिकाएं काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है थोड़ी देर के लिए, उस समय वो बेतरतीब ताकत लगा देता है। बाद में इस पर क्यों बैन लगाया, फिर वो कोशिकाएं आदी हो जाती है, बिना उस ड्रग्स के काम नहीं करेगी, बिना उस ड्रग्स और दवा के फिर कोशिकाएं काम नहीं, फिर इंसान मर जाता है। इसलिए आजकल पहले टेस्ट लेते हैं। इस तरह ये जब भी चाहे, जितना भी चाहे, इंसान में सेक्स बढ़ा देगा, जितना भी चाहे क्रोध बढ़ा देगा। उसके हाथ में पूरी ये मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट जब भी चाहे कोई भी हाईवे बंद कर देगा, कर देगी। जब भी चाहे धारा 144 आपको बाध्य कर देगी, घर में ही बैठो, पावर्स है। इसलिए मन कोई मामूली चीज़ नहीं है, मन के पास बड़ी ताकत है। तो जो भी चाहे, वाह रीगन के पीए ने क्या गजब कर दिया। और यही बात तो साहब भी बोले, सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहता है वही नाच नचवाता है, इस आत्मा से मन जो चाह रहा है वो करा रहा है। आप थोड़ा सा विचार करके देखना, जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है आत्मा के प्रतिकूल है, वो सभी कर्म आत्मा के अनुकूल नहीं है। आत्मा निर्लेप है, निर्द्वंद है, निर्मल है, तो किसी की हत्या आत्मा नहीं कर सकती है, बलात्कार आत्मा नहीं कर सकती है, ठगी बेईमानी आत्मा नहीं कर सकती है। बहुत आम आदमी की भाषा में साहब, आम आदमी की भाषा में
साहब चेतावनी दे रहे हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, ये घर में बहुत झगड़ा है। 5 सखी पीहू पीहू करते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब जिद कर लेते हैं वो करवा के छोड़ते हैं, इस तरह मन ने तरंग भेजी, वो करना ही करना है जीव को। इस तरह वो बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, जो जैसी गत चाहता ताह तास मत देत। वाह। तो बंधुओं, इस प्रकार से वो शैतानी ताकत है। धर्मदास जी उसी ताकत का अनुमान लगा रहे हैं और साहब से कह रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी भी आदमी को बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये खूंखार हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको ये नचाता है, मेरे बस की बात नहीं है। वाह, बड़ा अच्छा कह रहे हैं। मैं फिर इसी स्थल पर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नाम के बाद कहते हैं हम बदल गए हैं, वो हाथ खड़ा करना। ये हाथ आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए तो नहीं खड़ा किया है। एक सज्जन ने दोनों हाथ खड़े किए, इसका मतलब बहुत बिगड़ा हुआ था पहले। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया। सुनिए, सदगुरु महंतीनी अजब जड़ी, यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, अब साहब क्या कह रहे हैं, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। बड़वा नल एक प्रक्रिया है, समुद्र का जल अध्रुव है, न पिया जा सकता है। मैं समुद्र के किनारे भी 2 साल रहा हूँ। पहले तो उसकी लहरें जीना आराम कर देती है, नींद नहीं आएगी आपको जल्दी। फिर समुद्र में कई जीव, और जो समुद्र में रहते हैं उनका जीवन बड़ा जटिल है, वो धरती देखने के लिए तरसते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने यात्राओं में एक बात लिखी है, उस ज़माने में पानी के जहाज़ से यात्राएं ज़्यादा होती थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट तो 2008 में या तो फ्रांस की उड़ी है या अमेरिका की उड़ी है, पहले नहीं थी ये। इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एयरक्राफ्ट को, तो लोग ये खेलती है, देख रहे हैं ना, इनकी डाई कितनी बड़ी है, और ये इंसान के पास आने में झिझकती नहीं है, ये मित्रोवत है। तो बंधुओं, इस तरह इतना जहर भर दिया हर इंसान के अंदर कि इंसान का परम शत्रु है। लेकिन अभी भी पशुओं ने उतने नियम नहीं बदले हैं, वो अभी भी प्रासंगिक जीवन जी रहे हैं, अभी भी वो स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। कितना बदल गया इंसान को बदलते मैंने बखूबी देखा, बहुत गौर से देखा, क्योंकि जो अपने बुजुर्ग मैंने देखे उस समय 90, 95 साल के थे, कितने शांत थे, कितने संतुष्ट थे, कितने गंभीर थे, किसी को दुख नहीं देना। सतयुग तो मैंने भी देख लिया भैया, इसी कलयुग के अंदर वो किसी की माँ बहन की तरफ नहीं देखते थे, डरते थे नर्क में कौन जाएगा। कथाएं सुनते थे, हमेशा ऐसे धार्मिक समायोजन होते थे। आजकल तो अलग बात हो गई है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी डिफॉर्मेशन के केस हो जाते हैं। तो इस तरह से मन की ताकत ज़्यादा है। धर्मदास जी उस ताकत का मूल्यांकन कर रहे हैं, साहब बोल रहे हैं नहीं बदलाव हो सकता है। मुझे एक अच्छा अवसर मिला, सेना में 24 साल नौकरी करने का अवसर मिला। 68 में आर्मी ज्वाइन की थी। उस समय न तो आतंकवाद था, न तो ये तो 88 में शुरू हुआ है, न तो कोई और ऐसा फिदाइन हमला था। फौजी एक बहुत पीसफुल लाइफ जीता था। साल में 3 महीने ट्रेनिंग करना, बाकी नॉर्मल ड्यूटीज़ वगैरह करना, भगम भगी नहीं थी। और बॉर्डर पर भी इतनी सेना नहीं रहती थी, चौकियाँ थी, पोस्टें थी। अभी सैनिक सबसे ज़्यादा परेशानी में है।
तो वो किसी न किसी पंथ से, किसी न किसी भक्ति से जुड़े थे। पर जब मैं उनमें देखा, लेकिन आंतरिक बदलाव नहीं मिला मुझे किसी में। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतों झूठे जगपति आई। तो साहब भी यही कह रहे हैं। धर्मदास जी ने जब हाथ खड़े कर दिए, कह रहे करूं निज सम ओह में। वाह, साहब कह रहे उसको अपने समान बना दूंगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। यानी फिर अलग नहीं हो पाते साथ में। एक शब्द में फिर एक पुष्टि और कर रहे हैं। नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। नाम पाने के बाद मैं उसके साथ हो जाता हूँ। पर उस दिव्य शक्ति को एक ने कहा साहब के दर्शन कराओ। पलटू साहब ने तंज कसा है बड़ा अच्छा। अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ, आप उसको कैसे अनुभव करेंगे? अरे भाई अनुभव ऐसे करेंगे स्मंदन से। वो वाणी में नहीं आ सकती है, वो बोली नहीं जा सकती है ताकत, वो कागज़ पर नहीं लिखी जा सकती है। सर्दी की तो संज्ञा हमने हिंदी में सर्दी दी और अंग्रेजी में कोल्ड कह दिया, अलग बात है। ये संज्ञा दी उसको चिन्हित करने के लिए, लेकिन सर्दी तो अनुभव करता है स्पंदन। इस तरह आपके साथ कई बार साहब ने अपना जलवा दिखाया है। वो जलवा जब दिखाया आपने साहब को देखा है, पर आपने कल्पना की होगी कि साहब का जो रूप है, करोड़ों सूर्य एक रोम में शर्मा जाए। तो साहब जब आपके साथ था उसको आपने नकार दिया कि ये साहब नहीं है, साहब है करोड़ों सूर्य एक रोम में, वो है। पर दोनों पहलू समझो ना, दोनों पहलू समझो। माँ जब अपने पुत्र के साथ होती है उसका स्नेह अलग होता है, जब पति के साथ है तो अलग बात होती है। दोनों पहलू समझो ना। साहब ने दोनों पहलुओं को बोल दिया। पहुँप बास से पात्रा, फूल की खुशबू से भी पहुँप बास से पात्रा, वायु ते अति झीन, पानी से उतावला दोस्त कबीरा कीन। हवा से भी जीना, यानी बारीक हवा अभी भी चल रही, नहीं दिख रही ना, उससे भी जीना है। पानी से उतावला पात्रा, दोस्त कबीरा कीन, अति सूक्ष्म है वो। जब भी आप किसी संकट में आए हैं, एक ताकत ने आपको हेल्प दी है। आपने ताकत को रूबरू देखा है, पर आपकी इंद्रियां भी नहीं बोल सकती, आपका मन भी नहीं बोल सकता है, आपकी ज़बान भी नहीं बोल सकती है, पर आपने देखा है। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करे। अरे तभी तो साहब कह रहे हैं साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। वो अति सूक्ष्म ताकत आपके साथ है। मन की तरंगों को डाइवर्ट करती रहती है वो ताकत। जैसे माँ बच्चे का तोरण है, तोरण किले को कहते हैं। बच्चे के लिए माँ से बड़ा कोई तोरण नहीं है, किला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। बस आप साहब को हर दुख में अपना सहायक मानना, अपनी पनाह में रखना, अपनी निगाह में रखना। वो आपके साथ है हमेशा। जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई होगी जिसमें उस ताकत ने आपको सेफ करके बाहर निकाल दिया हो, और ये हर एक के साथ अनुभव है। पर जब मैं पूछूंगा तो आप गुड़ गोबर कर देंगे, आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ उमेश, क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल। हर कदम कदम पे साहब है, हर कदम कदम पर साहब ने तो साहब कर दिया। नाम पाए सत्य जबीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। लेकिन एक बात सुनना, अब दुनिया में मज़ा मत ढूंढना, फिर यहीं रह जाओगे।
आपके पास संकट आएंगे, वो संकट आपको चेतन करेंगे। मुझे अकबर बीरबल का, मेरे पास किताब है अकबर बीरबल के चुटकुले, कभी कभी मुझे समय मिलता है तो वो पढ़ता हूँ। मैं उपन्यास तो पढ़ता नहीं, फिजूल किताब नहीं पढ़ता। पत्र का एक पढ़ता था पहले, धर्मयुग, वो बंद हो गई शायद, फिर आज तक थोड़ी सोशल है तो मैं चुटकुला पढ़ा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, यार बीरबल तू इतना हाजिर जवाब बुद्धिमान है, तेरा बाप कैसा होगा, उससे मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने टाल मटोल करने की कोशिश की। बाप बोला था, कांगड़े का रहने वाला था अकबर, बीरबल, उधर बीरबल का किला भी है, कांगड़े का किला दिखाना। बीरबल ने कहा, महाराज छोड़ो, वो देहाती आदमी है। बोला नहीं नहीं, तुम्हारा बाप है, बाप पर पूछ, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर स्नायु मंडल का खेल है, तेरा बाप भी इंटेलिजेंट होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, सावधान, जल्दी बाप को हाजिर करो, नहीं तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने संदेश भेजा किसी को गांव में कि पिताजी को लाओ दिल्ली। पिताजी आ गए। बीरबल ने बताया, कुछ भी बोले जबान नहीं खोलना, जब कोई भी मिल जाए तो तुमने जबान, वो अकबर कोई भी प्रश्न पूछे तो जबान नहीं खोलना। बोला ठीक है। अकबर के पास हाजिर किया बीरबल के बाप को। बीरबल पूछने लगा, वो चुपचाप खड़ा था। फिर कई सवाल पूछे, उसने जवाब नहीं दिया, चुप रहा। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बोला। बाद में झल्ला कर अकबर ने कहा, किस बेवकूफ़ को यहाँ ले आए हो, परे करो इसको। बीरबल बड़ा हाजिर जवाब था, बड़ा इंटेलिजेंट था। बड़ा इंटेलिजेंट था। कांगड़े का कोट है। बीरबल से अकबर ने पूछा, जब कोई मूर्ख आदमी बेवकूफ़ मिल जाए तो उसके आगे कैसा रहना चाहिए? उसने बोला, चुप रहना चाहिए। देखा बीरबल ने कैसा व्यंग कसा, जैसे मेरा बाप चुप रहा। निसंदेह बीरबल की बुद्धिमत्ता का कायल था अकबर, वो कायल था। क्षमा चाहता हूँ, बड़ा समय हो गया।